अब बात करते हैं राजनीति की। दिल्ली में कल से पश्चिम बंगाल के टीएमसी नेता डेरा डाले हुए और टीएमसी के सांसदों विधायकों ने कल राजघाट में धरना दिया और आज वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले हैं। टीएमसी का आरोप है कि केंद्र सरकार ने मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा रोक के रखा हुआ है। पश्चिम बंगाल की लड़ाई अब दिल्ली पहुंच गई है। गांधी जयंती के दिन कल राजघाट टीएमसी नेताओं के धरने का गवाह बना, तो आज जंतर मंतर की बारी है। ये तस्वीरें कल की हैं। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में पार्टी के तमाम कद्दावर नेता और कार्यकर्ता राजघाट पर धरने पर बैठे। टीएमसी का आरोप है कि केंद्र सरकार की तरफ से मनरेगा का फंड नहीं मिल रहा है। टीएमसी का आरोप है कि केंद्र ने मनरेगा और पीएम आवास योजना का 15,000 करोड़ रुपए रोक रखा है। आप खाली बंगाल से पैसे ले रहे हो और बंगाल को दे कुछ नहीं रहे हो, और ये आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं पैसा छोड़ के, ये बंगाल की जनता के पैसा है। आप 1 लाख करोड़ रुपया बंगाल से उठाते हैं तो भाई 20,000 करोड़ देते हैं, 25,000 करोड़ देते हैं, 70% पैसा तो आप फिर भी रखते हो। उस पैसे से आपका प्रोपेगेंडा चलता है। टीएमसी ने सरकार पर पार्टी के आंदोलन को कुचलने की कोशिश करने का आरोप लगाया। अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया में एक वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाया कि राजघाट पर उनके पार्टी के विधायक के साथ पुलिस ने धक्का मुक्की की। एक बात तो साफ है कि अगर जनता आपके सामने खड़ी हो जाए तो किसी का ताकत नहीं है, कोई भी माइका लाल का हिम्मत नहीं है कि उस जनता का दम को रोक के दिखाए। तो जनता को एक बार अगर ये समझ में आ गया है कि जिन लोगों को हम लोगों ने बिठाया था वही हमारे पैसे रोक के रखे हैं और उनको हटाना अब जरूरी है, तो चाहे वो कितना भी बल प्रयोग करे, कितना भी ताकत लगाए, कितने भी तरीकों से आजमाए, कुछ नहीं होने वाला है। वो लड़ाई और तेज होती जाएगी और जनता का ताकत आखिर में रंग लाएगी। राजघाट पर धरने में पश्चिम बंगाल के मंत्री बाबुल सुप्रियो भी शामिल हुए। सुप्रियो का आरोप है कि राजनीतिक लड़ाई में केंद्र सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल लड़ाई जो है वो अपनी जगह पे है, लड़ाई होती रहती है, हम भी कभी उस तरफ थे, वो लड़ाई होती रहती है, लेकिन आप पॉलिटिकल लड़ाई में आप एजेंसीज को यूज़ कर रही है। पूरे भारतवर्ष के सारे जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं सारे, देखिए ऐसा एक शासक दल के विरोध में पूरे देश खड़े हो गए, सारे पार्टीज खड़े हो गए। ऐसा शायद इतिहास में एक बार इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी लगाई थी उस वक्त शायद हुआ होगा। सारे पार्टी साथ में खड़े हो गए। इसका वजह यह है कि ये नाइंसाफी कर रहे हैं अपने दल के अंदर। टीएमसी का 2 दिवसीय दिल्ली आंदोलन आज भी जारी रहेगा। आज बारी जंतर मंतर की है। दोपहर 1 बजे टीएमसी के नेता जंतर मंतर पर जुटेंगे। शाम 6 बजे पार्टी का शिष्टमंडल केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति से मिलेगा। खास बात यह है कि प्रवर्तन निदेशालय ने शिक्षक भर्ती घोटाले में अभिषेक बनर्जी को आज पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन बताया जाता है कि ईडी दफ्तर में हाजिरी लगाने की जगह बनर्जी पार्टी नेताओं के साथ जंतर मंतर पर धरने में शामिल होंगे, यानी एक और टकराव तय है। आज तक ब्यूरो। टीएमसी का आरोप है कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही, लेकिन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आंकड़े जारी कर इन तमाम आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। वो 2 लाख करोड़ देने का दावा कर रहे हैं ना, कम से कम 5 से 7 लाख करोड़ रुपए बंगाल से लेके गया है। ये डेफिसिट है 4 लाख करोड़ का, कौन देगा, कौन बढ़ेगा? वही तो पूछने आए। और आप अगर नहीं देना चाहते हो तो लो मत, हम नहीं मांगेंगे। अब पैसे बंगाल से ले रहे हो और बंगाल का हक मार के बैठे हो, दो एक साथ नहीं हो सकता। अगर मैं बात करूं एमजी नरेगा की, तो यूपीए के शासनकाल में 14,985 करोड़ रुपए मिले और एनडीए की सरकार में 54,150 करोड़ रुपए 2021 तक। इसी तरह से ही प्रधानमंत्री आवास योजना में यूपीए के समय 4,466 करोड़ रुपए मिले, तो एनडीए के समय 30,000 करोड़ रुपए, लगभग 7 गुना से ज्यादा।
तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि टीएमसी का आरोप क्या है और उस पर सरकार का जवाब क्या है। टीएमसी का आरोप है कि केंद्र सरकार ने मनरेगा और पीएम आवास योजना का 15,000 करोड़ रुपए रोक दिया। जवाब है केंद्र सरकार का, 9 साल में मोदी सरकार ने बंगाल को 2 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए दे दिए। श्रेया चैटर्जी हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। श्रेया, सीधा सवाल यही कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? केंद्र सरकार करे कि हमने पैसा दिया, टीएमसी करे कि हमें पैसा नहीं मिला? देखिए, फिलहाल ये एक आरोप प्रत्यारोप की पूरी केस लग रही है, लेकिन जो अगर हम टीएमसी की बात करें, उनका ये एक दावा है कि कुल 50,000 ऐसे लोग हैं मनरेगा वर्कर्स जिनको अपने पैसा नहीं मिला और उन्होंने खुद ये चिट्ठी लिखा है ताकि उनकी ड्यूज मिल सके। और इन सारे लोगों को एक तरीके से इकट्ठा करके तृणमूल कांग्रेस दिल्ली पहुंचे और आज 1 बजे जंतर मंतर में वो सब धरने पे बैठेंगे। ये डे 2 है उनके ये महाप्रोटेस्ट का और उसके बाद हम देखेंगे कि वो 6 बजे जाएंगे, जो एमओएस है उनको जाके ये पूरी डिटेल्स सौंपेंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जब सेंट्रल कह रही है कि उनको कोई भी पैसा ड्यू नहीं है, टीएमसी मानने को नाराज है और उनका ये कहना है कि उनका जो मनरेगा ड्यूज है वो अब तक उनको नहीं मिला है। श्रेया, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो टीएमसी का प्रोटेस्ट आज भी जारी रहेगा।